एंड वेलकम टू कस्टम ट्यूनर्स प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज से आपके कस्टम ट्यूनर्स प्रोडक्शंस चैनल पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस ऐसे हैं कि अब से हमारे कोई भी वीडियो वॉइस ओवर नहीं आएंगे। अब से हम फेस टू फेस आपसे आमने सामने बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले होता क्या था कि अपने वीडियो को इतना टाइम नहीं दे पाते थे। हमें अपने चैनल से बहुत प्यार है पर हम उससे इतना टाइम दे नहीं पाते थे। और जब से आप सब भाइयों को पता है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि मम्मी के सर्वास के बाद से हम काफ़ी डिस्टर्ब थे और अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसमें हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब से हमने ये सोचा है टर्निंग पॉइंट कि अब से हमारे चैनल पे वॉइस ओवर हम खत्म करेंगे और पूरी तरीके से हम आपसे फेस टू फेस बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स क्या कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चीप हैं। चीप मतलब सस्ते, वैसे चीप नहीं, घटिया वाले। और क्या इथेनॉल सस्ता है कि महंगा है, जो सरकार और नितिन गडकरी जी दावा कर रहे हैं कि 60 रुपए में मिलेगा या 62 रुपए में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जेब कटने वाली है या बचने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक। अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल के अपने लाइन में या लैंग्वेज में आपको कहूं कि आपने सिर्फ 100 सीसी की बाइक चलाई है और आप सीधे हायाबुसा चला लीजिए तो आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। पहले समझिए कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल का नाम है दोस्तों इथाइल अल्कोहल, जो कि दोस्तों आपका कौन से भुट्टा और गन्ना शुगर केन से और ग्रेन से, जो कि आपके क्रॉप्स के जो दाने रहते हैं उससे, और ज्यादातर इनडायरेक्टली या तो आपका पेपर वेस्ट से बनता है। इससे दोस्तों कॉर्न से, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इसी चीज पे सब कुछ बेस्ड है, ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। भुट्टे से, आपके गन्ने से, और उसके बाद पेपर वेस्ट से और ग्रेन से। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, तो ज्यादातर आपका दोस्तों जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उन सब में यूज किया जाता है। रम में आपका शुगर केन के उसमें आपका प्रेजेंट रहता है, और वोडका, विस्की, और उसके बाद आपका अल्कोहल के जितने भी आइटम्स हैं सब में आपका ग्रेन्स या व्हीट ग्रेन्स के तौर पे आपका ये मौजूद रहता है। बस इसके अलग अलग नाम है। चाहे अल्कोहलिक बेवरेजेस आप कोई भी उठा के देख लीजिए, या तो उसमें इथेनॉल का अलग अलग नाम लिखा होगा, या तो इथाइल अल्कोहल लिखा होगा सीधे सीधे जो इसका नाम है, या तो प्योर अल्कोहल लिखा होगा, और फिर या तो आपका ग्रेन अल्कोहल लिखा होगा। पर ये सभी बेवरेजेस में पाया जाता है। तो एज ए फ्यूल अगर हम बात करें कि एज ए फ्यूल हम इसको गाड़ी में यूज करें, तो इसका एप्लीकेशन ऐसे होता है कि जो भी आपका गैसोलीन है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल से आपका ब्लेंड होता है, पेट्रोल में मतलब मिक्स होता है। ज्यादातर जो आजकल के जो हमारे सरकार ने जो दावा किया है कि, और जो एग्जाम्पल दिया है यूरोप का, स्वीडन का, तो वहां का अगर मैं बात करूं तो वहां 85% आपका इथेनॉल है और 15% आपका पेट्रोल है, गैसोलीन है। ये चीज जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, हमारे वो भाई लोग जो चैनल देखते हैं वो जानते हैं कि हम कोई फेका फेकी या हवा में बात नहीं करते, सब फैक्ट बात है। आप चाहें तो इस वीडियो में मैं जितनी बात कर रहा हूं आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। पूरी रिसर्च करने के बाद ही दोस्तों हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसीलिए दोस्तों, और इसी नोट पे मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, एडिटिंग लगती है, उस वीडियो को शूट करना बहुत सी मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज जितने भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे आप भाई अगर नए आए हों तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और हमसे आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे 24/7 × 365 डेज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन से, हमारे बहुत सारे भाई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सफारी से लेके हो, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल से लेके, हम हर चीज का जवाब देते हैं। तो नीचे लिंक आ रही होगी वीडियो में, आप चाहें तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब हम समझते हैं दोस्तों कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, ये नेचुरली नहीं प्रोड्यूस होता है कि इथेनॉल कहीं भी मतलब पाया जाता है, या पेड़ में, या धरती में, या पृथ्वी में। दोस्तों ये कहीं भी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, इसको फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से बनाया जाता है पहले के जमाने में। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि इथेनॉल कोई नई चीज है, ठीक है, ऐसा कोई नया चीज नहीं है। पहले भी फोर्ड की टी मॉडल जो कार है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा होगा,
फोर्ड टी मॉडल ये भी पहले के ज़माने में जब कारें बनना शुरू हुई थी तब इसमें इथेनॉल मतलब फ्लेक्सी फ्यूल आता था, चाहे इथेनॉल डाल लें, चाहे मेंथॉल डाल लें या गैसोलीन डाल लें। इन तीनों को या तो अगर आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और या तो फिर सिर्फ इथेनॉल और पेट्रोल, इन दोनों का मिक्सचर आप एक ही टैंक में रख के यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम आज की बात करें दोस्तों कि आज इथेनॉल कैसे बनता है, तो आज ये प्रोसीजर दोस्तों लगभग सेम है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन आपका चीनी का जो शुगर होती है उसका तो होता ही है, उससे भी इथेनॉल बनता है। और साथ ही साथ जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी आपकी फसलें हैं जो कि आपका चीनी देती हैं या जिनके अंदर शुगर पाया जाता है और जो सेल्यूलोज और स्टार्च प्रोड्यूस करने में वेल इनफ हैं, उससे भी आज की डेट में इथेनॉल बनता है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल्स ऐसा है दोस्तों की रॉ मटेरियल्स में आपका इथेनॉल बनाने में शुगर केन जो हमारा गन्ना है वो तो सबसे ज़्यादा लगता ही है। आपका शुगर केन हो गया, वीट हो गया, आपका गेहूं और कॉर्न भुट्टा, और उसके बाद यही 3 चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं इथेनॉल बनाने में, मतलब रॉ मटेरियल्स में। और इसको फ्यूल में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब दोस्तों आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये सब को तो ठीक है कि ये सब ब्लेंडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, आपका शुगर को फर्मेंटेशन करके फर्मेंटेशन करके डिस्टिलेशन करके आपका इथेनॉल तो मिल गया, पर इसको ऐसे फ्यूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्यूल में दोस्तों इसे ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले दोस्तों जो आपका पहले का प्रोसेस था वो तो था ही कि आपके क्रॉप्स और प्लांट्स जितने भी शुगर देते हैं और शुगर से सेल्यूलोज और स्टार्च रिलीज करने में जो सक्षम है उनको सबसे पहले आपका डिस्टिलेशन में डाला जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन के बाद जब आपकी शुगर मिल जाएगी आपको चीनी, उसके बाद उसको फाइन फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे आपका इथेनॉल आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रोसीजर सिर्फ इतने ही पे नहीं रुकता, यीस्ट आपने नाम सुना होगा। यीस्ट को फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत थोड़ा हल्का धीमा सा होता है, जिससे कि फर्मेंटेशन लास्ट जब इथेनॉल आपको मिलेगा, शुगर को फर्मेंटेशन करके आपको इथेनॉल मिलेगा, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। तो उसके लिए यीस्ट डालते हैं, जिसमें आपका यीस्ट डालने से वो प्रोसेस आपका बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके बाद फाइनल रिफाइन करके फाइनल डिस्टिलेशन करके आपको जो रेडी टू यूज प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका इथेनॉल। अब इसे अगर दोस्तों हम कंपेयर करें पेट्रोल और गैसोलीन से, तो दोस्तों इसको हालांकि पेट्रोल जो है जब जलता है, हमारे जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, जितने भी हमारे जो इंजन्स हैं, चाहे 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर कोई भी इंजन्स हो, पेट्रोल उनमें जिनमें गैसोलीन यूज हो रहा है जो जलता है तो वो कुछ ना कुछ एमिशंस छोड़ता है। और इथेनॉल उनके कंपैरिजन में काफ़ी मतलब एकदम कम एमिशंस आपका एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। और इसे जब आप दोस्तों जब ये इंजन में जब जलता है तो आपके मन में सवाल होगा कि कौन सी गैस छोड़ता है ये, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कोई भी चीज़ नुकसान ना करे, कुछ ना कुछ ऐप किसी ना किसी चीज़ में होते ही हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों रिलीज करता है, जैसे हमारा गैसोलीन रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे ही इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या E85 आपका रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो CO2 के एमिशंस को कैसे लोअर करेगी, क्योंकि जितना दोस्तों इथेनॉल यूज होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा। अभी तक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ रहा था, पर अब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए कि हमारी जो चाहे सुपर बाइक हो या कार हो या मोटरसाइकिल हो, वो कितना एमिशन छोड़ती होगी आपके जितने मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं लखनऊ से मैं कानपुर जाता हूं, कानपुर से आगे जाता हूं, मैं आपको बता दूं दोस्तों जब कानपुर का फ्लाईओवर होगा, जितने मेरे भाई लोग होंगे जो अप डाउन करते होंगे या जो लखनऊ से होंगे या कानपुर से होंगे वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ में। और फिर या तो जो सफ़र किए होंगे लखनऊ से आगरा जो पुरानी रोड से, वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि जब आप कानपुर में एंटर करते हो ना, तो गंगा ब्रिज से जब आप आगे जाते हो, जब शहर नीचे छूट जाता है और जो फ्लाईओवर शुरू होता है जो आपको कानपुर के बाहर निकालता है जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्री की बेल्ट में आप जैसे जैसे चलते जाओगे आगरा की ओर ना, आगरा या झांसी की ओर जहाँ भी,
इतना मतलब आपको सांस लेने में इतनी दिक्कत होगी, इतने केमिकल महकते हैं दोस्तों, इतने केमिकल महकते हैं। मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, या कोई भी मेरा ये वीडियो जो देख रहा हो जो गवर्नमेंट से, आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने ऑफिशियल्स तक शेयर करिएगा। और आप भी ये चीज़ थोड़ा सोच के देखिए कि हम फैक्ट्रियों में तो नहीं जाते, फैक्ट्रियों में तो हमारी सरकार जाके नहीं देखती कि वहाँ फैक्ट्रियों का भी एक दोस्तों एक मानक है। मानक मतलब एक एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं कि फैक्ट्रियां अपने जो उनकी चिमनियां हैं उसमें जाली लगानी है, कितना फिल्टर लगाना है ताकि जो हवा में हमारा पोल्यूशन है वो ना जाए। पर मैं सिर्फ कानपुर की बात नहीं कर रहा, जहां भी फैक्ट्रियां हैं आप वहां जाके देखिए कितना पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ गाड़ियों में आपके जो चाहे पहले BS3 था, फिर BS4 हुआ, फिर BS6 आ गया, कितने भी गाड़ियों में भर भर के पूरा, बल्कि साइलेंसर ही फिल्टर वाला आप लगा दो, पर जब तक फैक्ट्रियों का जो पॉल्यूशन है वो कम नहीं आप करेंगे, तब तक गाड़ियों से आपका पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों अब मैं आपको मेन मुद्दा बताता हूँ। मेन मुद्दा क्या है, जो हमारे वीडियो का टाइटल था दोस्तों, मैं उस पर थोड़ा डिस्कस करूं कि फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स क्या कॉस्ट इफेक्टिव हैं। सरकारें जो बोल रही हैं कि 60 रुपए में हम देंगे इथेनॉल या 62 रुपए में देंगे, क्या वो सच है? आप खुद बताइए दोस्तों, आप में से कितने हैं जिनको, जिनके फैमिली को या जिनके परिवार वालों को या जिनके दोस्त को, रिश्तेदारों को कोविड हुआ था और उस दौरान उन्हें ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं मिल पाई। जब दोस्तों डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है। ठीक है, फैक्ट बात कर रहा हूं दोस्तों कि आप एक बात बताइए कि जहां, जिस देश में, आप खुद सोचिए कि इतने कालाबाजारी वाले भरे हुए हैं कि आपका कोई भी चीज की, जिसकी भी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगती है तुरंत उसको मार्केट से हटा देते हैं। ठीक, तो मैं ये चीज तो मान सकता हूं कि चलिए ठीक है, आप इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे और वो भी सिर्फ अकेले यूपी के दम पे आपका मान लीजिए 70 to 80% इथेनॉल प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, जो कि आपके देश में काम आ सके, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा 12 महीना गन्ने की खेती होती है। ठीक है, और भी बाकी भी राज्यों में होती है, पर यूपी में तो दोस्तों गन्ने के मामले में, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि जब इथेनॉल की डिमांड जब बढ़ेगी, ठीक है, आप किसी भी रेशियो में ब्लेंड करिए। मैंने E85 का आपने वीडियो में जिक्र किया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो मेरा यहाँ तक देखा है तो आपने पकड़ा होगा एक पॉइंट E85 ये है एक स्टैंडर्ड तय है जो कि हमारी सरकार ने जो एग्जाम्पल दिया है यूरोप का, और जो बहुत सारे वीडियोस में आजकल बताया जा रहा है कि यूरोप का भाई लीडिंग है, इथेनॉल में भाई लीडिंग है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूरोप 82% इथेनॉल इंपोर्ट करता है, क्योंकि वो अभी इथेनॉल को बना रहा है। जो उसके यहाँ जो इथेनॉल, जो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों, वो कॉस्टिंग ही मैं आपको यहाँ पे मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। जो इथेनॉल बनाने का और उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, उससे ज्यादा खर्चा उसके रॉ मटेरियल्स का है। कॉर्न हो या शुगर केन हो, चाहे भुट्टा हो या गन्ना हो। और स्वीडन इथेनॉल यूज करने में लीडिंग देश है दोस्तों, जो 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल यूज करता है, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं। और वो क्यों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इथेनॉल प्योर अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसर्स अगर आपकी गाड़ी में लगे होंगे तभी वो इथेनॉल को जला पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा गैसोलीन ब्लेंड करना ही पड़ेगा, पेट्रोल ब्लेंड करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए जो यूरोप है, जो हमारा लीडिंग इथेनॉल व्हीकल्स जो रन कर रहा है अपने देश में, वो 85% इथेनॉल और 15% आपका पेट्रोल यूज करता है। हमारा सवाल यही है कि क्या इथेनॉल की जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या उसमें आपकी सप्लाई इफेक्ट नहीं होगी? इसके बारे में दोस्तों पहले सरकार को सोचना होगा। दोस्तों आप खुद बताइए कि जब इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या आपके किचन पे असर नहीं पड़ेगा? आपके जो आपके भुट्टे का जो आटा है, जो आपके भुट्टे का जो आटा है, चीनी है, और चीनी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके गेहूं हैं, वीट हैं, क्योंकि कॉर्न से, शुगर केन से, वीट से और वीट ग्रेन से आपका इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ये सब प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो जब महंगे होंगे तो इनका रेट भी हाई होगा,
और जब रेट हाई होगा तो जैसे आज सरकार बोलती है कि भाई यहाँ पे हमको प्रति बैरल इतना पड़ रहा है इसलिए हमको रेट बढ़ा के बेचना पड़ रहा है, तो भाई इथेनॉल में भी तो सेम वही। तो इस पे सरकार विचार करे कि आप क्या सही में 60 रुपए में दोगे, 62 में दोगे, या लोगों का फुतिया बना रहे हो भाई। तो इस बात पे थोड़ा आप सोचिए। और आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि इथेनॉल सस्ता है या महंगा है? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस के लिए। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। और ये हमारा नहीं दोस्तों, हमारा से मतलब मेरा नहीं, मेरी टीम का नहीं, हमारा से मतलब है आपका। क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, अगर आप हैं तभी कस्टम ट्यूनर्स प्रोडक्शंस है। और कस्टम ट्यूनर्स प्रोडक्शंस अपने व्यूअर्स का है, अपने सब्सक्राइबर्स का है। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। और अब जो वीडियो में लाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स क्या हैं और इथेनॉल उनमें कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। खंबा गणी।